बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, नरम और मुलायम किस्म की बोटी बनाने जा रहे हैं आज हम बिल्कुल शादियों जैसा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार करेंगे, इतने सिंपल तरीके से कि घर में कोई दावत है, मेहमान आ जाने वाले हैं तो इस किस्म का रोस्ट बनाकर उनकी दाद वसूल कीजिए। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये चिकन स्टीम रोस्ट कैसे तैयार किया है, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमने चिकन ले लिया है तकरीबन 2.5 किलो के करीब ये चिकन है और इसके पीसेस आप देख सकते हैं कि जिस तरह स्टीम रोस्ट के पीसेस होते हैं ना, इसी तरह के बड़े बड़े पीसेस रखने हैं। एक चिकन के हमने 4 पीसेस करवा लिए हैं और यहाँ पे मैंने चेस्ट पीस और लेग पीस दोनों ही लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से धोना है। धोने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए सिरका वाले पानी के अंदर डिप कर दिया था, तकरीबन आधा घंटा के लिए। और इसके बाद इसको मैंने रात भर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी नुचड़ जाए। अब हमने इसके ऊपर गहरे कट लगाने हैं ताकि मसाले का फ्लेवर अंदर तक जा सके बोटी के। और इसके ऊपर हमने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक छिड़कना है। 3 से 4 टेबलस्पून लेमन जूस यानी कि नींबू का रस लगाकर इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। इससे बोटी बड़ी अंदर तक सॉफ्ट बनेगी, नरम बनेगी और साथ साथ फ्लेवर अच्छा आएगा, बोटी फीकी भी नहीं रहेगी। तो तकरीबन 25 मिनट तक हमने नमक और नींबू का रस लगा के इसको रख दिया था। नींबू के रस की जगह पे आप सिरका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑयल पहले हम बहुत तेज़ गर्म कर लेंगे और तेज़ गर्म ऑयल के अंदर इसको डिप करेंगे। इसको हमें डीप फ्राई करना है। चूँकि चिकन ज़्यादा है तो इसलिए मैंने एक बड़े देगचे का भी इस्तेमाल किया है। दोनों तरफ से हमने ये चिकन को अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। तो दोनों चूल्हे पे ही चिकन का काम हो रहा है। जैसे ही ये चिकन गोल्डन ब्राउन होगा उस वक्त तक हमें इसको फ्राई करना है। और इसी दौरान हम जल्दी से इसके मसाला की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब दही शामिल कर देंगे। 3 से 4 टेबलस्पून लेमन जूस यानी कि नींबू का रस ऐड कर देंगे और उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। चूँकि यहाँ पे चिकन ज़्यादा है उस लिहाज से मैं सारे मसाले आपको बता रही हूँ। आप चिकन की क्वांटिटी के मुताबिक मसाले रख सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर दी है। 1 टेबलस्पून हमने सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल किया है जो कि पीसी हुई है। 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर और 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे खुश धनिया पाउडर जो कि ड्राई रोस्टेड है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का ऐड कर देंगे और इसी तरह यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे चाट मसाला पाउडर। और इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ मसाले और शामिल करेंगे लेकिन उससे पहले इन सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं। दही का इस्तेमाल भी कम होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दही इस्तेमाल नहीं करना है वरना क्या होगा कि ये पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा और मसाले अच्छे से चिकन के ऊपर नहीं चिपक पाएंगे। इसलिए दही को जितना मैंने लिया ना बस उतना ही आपने यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर दिया है कलर के लिए, ये ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहते हैं कर दें वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर देंगे। इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और आप मसाला की कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, बस इतना ही थिक मसाला होना चाहिए। तो मसाला तैयार हो चुका है। दूसरी जानिब जो चिकन हमने फ्राई होने के लिए रखा था उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये लीजिए वो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इतना ही हमें इसको डीप फ्राई करना है, ये देखिए। और बस इस हमने जो देचके में रखा था चिकन वो भी हमारा तैयार है, उसको भी निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो इस तरह ये हमने चिकन के सारे पीसीस को फ्राई करके निकाल लिया है एक बर्तन के अंदर और ये ठंडा भी हो चुका है। याद रहे बस चिकन मुकम्मल तौर पे ठंडा होगा तो ही आप मसाले लगाइएगा ताकि मसाले इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपक सकें, वरना क्या होगा कि मसाले बहना शुरू हो जाएंगे। तो 1-1 चम्मच हम सारा मसाला रखते हैं हर पीस के ऊपर। उसके बाद फिंगर्स या हाथों की मदद से अच्छे तरीके से सारा मसाला अप्लाई कर देंगे एक बोटी के ऊपर। ये देखिए अच्छे से कोटिंग करेंगे ताकि हर बोटी के ऊपर हमें मसाले का टेस्ट आ सके। और इसको हमने अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद रखना है फ्रिज में तकरीबन 5 से 6 घंटा के लिए या ओवरनाइट यानी कि रात भर के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि मसाला अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो जैसे मेहमान आने वाले हैं ना तो एक दिन पहले आप ये सारी प्रिपरेशन कर लें, उसके बाद इसको अगले दिन स्टीम कर लें तो आपके लिए काम काफ़ी आसान रहेगा। तो यहाँ पर तकरीबन 1 रात के लिए मैंने इस बर्तन को रख दिया था फ्रिज के अंदर। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मसाला कितने अच्छे तरीके से चिपक चुका है और दही ने भी पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है।
आपने भी इन्हें ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का स्टीम रोस्ट आप घर में ही तैयार कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने एक छलनी ले ली है, बर्तन के अंदर मैंने तकरीबन 2 कप के करीब पानी शामिल कर दिया है और ये चिकन के पीसेस इसके ऊपर सेट कर देंगे। सबसे पहले हमने 5 मिनट हाई फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि पानी अच्छे तरीके से बॉयल हो सके। जैसे ही पानी बॉयल होगा हमने आंच को स्लो कर देना है, फ्लेम कम कर देना है और स्लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 1 घंटा के लिए स्टीम देनी है। और इसी तरह का प्रोसेस हमने देगचे में भी करना है ताकि दोनों बर्तन में एक ही वक्त में हम चिकन को स्टीम रोस्ट कर सकें और एक ही वक्त में सारा रोस्ट तैयार हो सके। तो यहाँ पे वो तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। मसाला देखें कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई किया था हमने, तो ये कितने अच्छे तरीके से उसके ऊपर वैसे का वैसा ही है, थोड़ा सा भी मसाला नहीं बहा है। स्टीम को रोस्ट करने के दौरान बस हल्का सा पानी का कलर ही चेंज हुआ है, आप पानी का कलर भी देख सकते हैं। और बोटी कितनी मुलायम और नरम हुई है इसका भी आपने अंदाज़ा कर लेना है जब आगे चल के मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी। तो बस रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो ये लीजिए बस बिल्कुल गर्मा गर्म स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। अंदर तक मलाई जैसी बोटी हमारी तैयार हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और बहुत जायकादार है। मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर तक आ चुका है। जब इस तरह की डिश बनाकर मेहमानों के सामने रखेंगे तो तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।